कर्नल माथुर ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आज मध्य प्रदेश से इतना बड़ा विद्यार्थियों का वर्ग रक्षा सेनाओं में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हो रहा है। एक समय था जब ये संख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज एनडीए, सीडीएस एवं एफसीएटी जैसी बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके लिखित परीक्षा एवं 5 दिवसीय एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं। और इस अभियान में 25 वर्षीय अनुभवी मॉक ट्यूटोरियल संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संपूर्ण भारत में ही इन परीक्षाओं के माध्यम से निश्चित सीट ही बहुत कम होती है। जहां संपूर्ण भारत में 20 से 50 सीट ही एक वर्ग में है, उन परीक्षाओं में भी यहां के विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। और यही कारण है कि इंदौर आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम केवल स्वच्छता में ही नहीं बल्कि रक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग में भी नंबर 1 होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के सर्वोच्च बोर्डिंग स्कूल, जिसमें पूरे देश से कक्षा 8वीं के लिए केवल 25 बच्चों का चयन किया जाता है, ऐसे विद्यालयों में अब इंदौर से भी विद्यार्थियों का चयन होने लगा है। ऐसे ही इंदौर के एक विद्यार्थी अथर्व अग्रवाल का चयन इस स्कूल के लिए हुआ है, जिन्होंने पिछले महीने ही इंटरव्यू दिया था। टेक्निकल एंट्री स्कीम की बात हो रही थी कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। और जो डिग्री मिलती है वो जेएनयू की मिलती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एनआईआरएफ रैंकिंग उसकी 2 है ऑल ओवर द इंडिया। और बस अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो जैसा अगर आज का क्रेज़ है तो लोग जो है प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अगर रिसर्च में ज़्यादा स्कोप अगर वो टारगेट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी सफलता में मार्क ट्यूटोरियल का क्या योगदान है, क्या देखिए? जैसे एक रॉकेट को उड़ान के लिए लॉन्च पैड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि हमें मार्क ट्यूटोरियल से मिला। जैसे कि कर्नल सर और मिस्टर पंकज भट्ट सर, उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन पर हम चले जिसकी वजह से हमें सफलता मिली। आपका नाम बताइए। प्रिंस चौहान। कौन सा आज यहाँ पर मार्क ट्यूटोरियल? सर ये सफ़र 2 साल पहले शुरू हुआ था जब मैंने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सर हमेशा मेरा माँ बाप का सपना था कि उनका लड़का ऑफिसर बने। तो सर जम के मेहनत की थी सर 2 साल, और आज ये सफलता सर माँ बाप और ये सारे टीचर्स की है सर। आपका नाम बताइए। सर आशीष सिंह तोमर, एफकेट। पर सिलेक्शन हुआ था, मार्क ट्यूटोरियल्स की भूमिका को किस तरह देखते हैं? मैं गांधीनगर 3FSB से रेकमेंड हुई थी। मैं मार्क ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। एसएसबी के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबसे एक सपोर्ट चाहिए होता है। एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सपोर्ट सबसे मिला, मेरे परिवार, इस कोचिंग, मेरे दोस्तों से। तो बस युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी करंटली 400 कुछ सीटों में से सिर्फ 35 सीट्स जो रहती हैं वो लड़कियों की होती है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां आना नहीं चाहती हैं इस फील्ड में। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 थी लड़कियों में आउट ऑफ 85। तो कठिन नहीं होता है इतना, अगर हम मेहनत करें तो हो जाता है। एंड जैसे जैसे और लड़कियां आएंगी, सीट्स बढ़ती जाएंगी, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फील्ड में भी देखें, क्योंकि एक जो रेस्पेक्ट मिलती है वो हर कोई डिज़र्व करता है। आपका नाम बताइए। मैं कीर्ति कुमारी। क्योंकि मेहनत भी है, आप लोगों का भी प्रयास है, क्या कहना चाहिए सर? प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माता पिता का, जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे उनके बच्चों को भारतीय रक्षा सेनाओं की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश से और स्पेशली हम इंदौर से इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मार्क ट्यूटोरियल पिछले 25 वर्षों से लगातार निरंतर प्रयासरत है, और आप लोग अक्सर मुझे दिखाई देते हैं जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं।
हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके विद्यार्थी मौजूद हैं जो अब रक्षा सेनाएं ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूं। हमारे बीच में प्रिंस मौजूद हैं, हमारे बीच में अथर्व अग्रवाल मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन RIMC के लिए हुआ है, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 सीट हैं केवल। एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए चयनित हुए हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। हमारे बीच में एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गए और सीडीएस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया, आशीष सिंह तोमर मौजूद हैं। हमारे बीच में अर्णव ठक्कर मौजूद हैं, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट्स हैं सीडीएस के माध्यम से इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने की, वो अर्णव ठक्कर क्लियर कर लिया है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जहां एनडीए में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19 सीट्स हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं जिन्होंने रिटर्न एसएसबी दोनों क्लियर कर लिया। तो मैं अपने आप को बहुत अभिभूत समझता हूं कि कर्नल NK माथुर साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे, ये विद्यार्थी अब इंडियन आर्म फोर्सेज एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ में माता पिता में भी होड़ लगी है कि वे अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं। आपने कहा कि एनडीए के माध्यम से भी इंजीनियरिंग हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं पहले तो पत्रकारगणों को कि आप इस मुद्दे को आपने उठाया। इंजीनियरिंग करने का तरीका केवल IIT नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चे एनडीए के माध्यम से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बच्चे टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 90 सीट्स होती हैं और प्रिंस चौहान ने ऑल ओवर इंडिया में 52 रैंक हासिल की है। अब इनकी इंजीनियरिंग का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी और इसके साथ साथ जॉब पहले लग गई, वो केंद्र सरकार में फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर के रूप में काम करने जा रहे हैं, वर्दी का रुतबा भी उनको मिलने जा रहा है और वो इंजीनियरिंग का सपना भी होने जा रहा है। तो ये भी एक शानदार मौका है। मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने विद्यार्थियों को, अगर इंजीनियरिंग आप कराना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, एनडीए भी बहुत अच्छा माध्यम है, टेक्निकल एंट्री स्कीम भी बहुत अच्छा माध्यम है। आपका परिचय दीजिए। मैं पंकज भट्ट, निदेशक डायरेक्टर मार्ट ट्यूटोरियल से हूँ।